वरदान है वो एक तोहफा है। When we talk about gift, we talk about faith, about prophecy, we talk about tongues, interpretation of tongues. These are all, we are talking about gifts which are free to us. जब हम भविष्यवाणी की बात करते हैं, जब हम विश्वास की बात करते हैं और हम जो चमत्कारों की बात करते हैं, जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं, उन सब चीज़ों की जब बात करते हैं तो वो परमेश्वर का जो है एक वरदान है जिसके निरंतर में है वो सारी चीज़ें। But good soil, लेकिन जो अच्छी भूमि है you have to work for it. उसके लिए काम करना पड़ता है। Your God has you in the plan. परमेश्वर की योजना में आप हैं, You are always in His plan. आप हर वक्त उसकी योजना में हैं। He wants to take you to heaven. वो आपको स्वर्ग में लेके जाने के लिए आया है। But He says you have to work on the fruit of the Spirit. और परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमें ये इन फलों में जो है अपने जीवन को बढ़ाना है। If we are not able to have that kind of joy, we must try and build it up in our और life. अगर हमें जिस समय हमें खुशी नहीं होती है या उस प्रकार का जो आनंद है हमें नहीं होता है जैसा प्रभु चाहता है, तो हमें उसकी कोशिश करनी है कि हम अपने जीवन में उसको लाएं। Self-control. We get angry many times. It's quite okay. और बहुत सारा जो हमारा नियंत्रण है वो हम खो देते हैं। हम बहुत बार हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो भी ठीक है। We can say something to somebody, but हम कभी किसी को कुछ बोल सकते हैं। if it's in the nature, if it is in the nature, और अगर वो आपके स्वभाव में है then we have to slowly try and change it. और तब हमें आहिस्ता आहिस्ता हमें जो कार्य करना है पवित्र आत्मा के साथ मिलके कि वो बदले। If we do not have patience, और अगर हमारे अंदर धैर्य नहीं है we have to develop it. हमें उसको बढ़ाना है। So what I am talking about today is that our heart has to be a very, very fertile place that God should be able to work with it. और जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारा दिल है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए जिसमें परमेश्वर का आत्मा पूरी रीति से काम कर सके। Therefore I say that how do you do it? You pray. और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किस तरह से इसको करेंगे? प्रार्थना के जरिए। You pray and you connect to God. आप प्रार्थना करिए और परमेश्वर के साथ जुड़िए। You should work for the kingdom of God. आपको Be obedient. और आज्ञाकारी बनिए। Try to hear the voice of God. अपने कानों को परमेश्वर के लिए खुला रखिए। Sometimes somebody will laugh and say, how do you hear the voice of God? कभी हो सकता है कि कोई हंसे और कहेगा कि कैसे आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं? This is the voice of God. ये जो पवित्र शास्त्र है परमेश्वर की आवाज़ है। You read it. आप इसको पढ़ेंगे। You tell Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से कहिए। Help me, teach me, guide me. मुझे सिखाइए, मेरी मदद कीजिए। And you will be able to hear God. और फिर आप देखेंगे कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे। He will always be there to help you. वो हमेशा वहाँ रहेंगे जहाँ आपकी मदद होगी। And try to find the places where you can be of help in church. आपको वो जगह ढूंढनी होगी कहाँ आप परमेश्वर के कार्य में काम आ सकते हैं। In different places wherever the people are sick and need your help. कहीं भी जो जगहें हैं जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है आपकी। Try and think, where is it that I can be of use for the Lord, that I can be used for something that He wants us to do. और ये ऐसी जगहों की तलाश करना जो है बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कौन सी ऐसी जगह, कौन सा ऐसा मिनट है जिसमें परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकता है। Sai and Ekta, we do that always. और मैं और एकता जो है इस चीज़ की बहुत कोशिश करते हैं। It's very difficult. हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल बात है। Coming here and standing and doing this meeting यहाँ पे आना, इस सभा को करना is not easy. आसान नहीं है। Oh, but what a privilege. लेकिन बहुत ही हमारे लिए इज्जत की बात है। What a privilege. बहुत ज़्यादा इज्जत की बात है। I work. मैं काम करता हूँ। I work very hard. मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करता हूँ। I work and I really work with my family and my children. We have very, very less time. और मैं अपने काम बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं अपने परिवार को वक्त देता हूँ, मैं अपने बच्चों को वक्त देता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत कम समय रहता है। Many times we slide down to the rocky ground. और बहुत बार ऐसा होता है कि झुकाव जो है वो पथरीली ज़मीन, जो दिल की ज़मीन है वो पथरीली होनी शुरू हो जाती है। Until God had to be strict with me. और तब तक जब तक कि परमेश्वर मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट हो। And then God directed me that I am His vessel. और तब परमेश्वर ने जो है मुझे ये याद दिलाया कि मैं जो उनका मंदिर हूँ। I was a Hindu. मैं एक हिंदू था। I was a religious Hindu. और मैं बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हिंदू था। I was a rich man. मैं अमीर भी था। I was having everything in Hinduism. और हिंदुइज्म में मुझे सब कुछ था मेरे पास। I had cars and I had bikes and I had house. I still have them. और
मेरे पास सब कुछ था, कार थी और बाइक थी और घर था, जो आज भी मेरे पास है। I had ego also. और बहुत ज़्यादा मेरे में अकड़ थी। I was not humble. मैं बिल्कुल भी Not humble. नम्र नहीं था। Number. I was a person who knew too much. और मैं ऐसा इंसान था जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता थी। I knew many people. I still know them. और मैं बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों को जानता, जिनको आज भी जानता हूँ। Top people. बहुत सारे ऊँचे ओहदे वाले लोग। One call, things done. एक फ़ोन करो और सारा काम हो जाता है। Rest of the friends sitting in top level. और बहुत सारे ऐसे अच्छे खास दोस्त बहुत अच्छी ओहदों पे बैठे हुए हैं। God brought me to Norway. लेकिन परमेश्वर मुझे यहाँ लेके आया। Educated boy, पढ़ा लिखा इंसान brought here. लेके यहाँ आया परमेश्वर मुझे। Anyone who knows Norwegian knows that if I don't know Norwegian, और जितने भी लोग नॉर्वेजियन जानते हैं वो जानते हैं कि अगर मुझे नॉर्वेजियन नहीं आती I am worse than a Parnehage student. और मैं यहाँ पे एक छोटे बच्चों के स्कूल Kindergarten से finish. किंडरगार्टन से I experienced that. और मैंने अपने अनुभव किया। God took me to that cycle परमेश्वर मुझे उस जगह पे लेके आए to break me, मुझे तोड़ने के लिए, to break my ego, मेरी जो अकड़ है उसको तोड़ने के to लिए, make me humble, मुझे नम्र बनाने के लिए, to show me that it is I who run the world and it is not your strength and intelligence that runs the world. और परमेश्वर मुझे ये बताने के लिए यहाँ इस देश में लाए कि मैं हूँ जो जगत को चलाता हूँ, ना कि तुम्हारी जो अकल है और तुम्हारा जो सारा एजुकेशन है उससे नहीं। और ये एक सच्चाई है जिसको हम बदल नहीं सकते। But why was God doing this in my life? और क्यों परमेश्वर ये चीज़ कर रहे थे मेरे जीवन में? I was in a different, altogether different ground. क्योंकि मेरे जो दिल की जो भूमि थी वो एक अलग तरह की भूमि थी। It was surrounded by the worldly things. It was rocky. बहुत सारी एक पथरीली जमीन थी There were a lot of thorns around me. और बहुत सारे कांटे थे उस भूमि में। I did not know Jesus. मैं प्रभु यीशु को बिल्कुल नहीं जानता था I did not know Bible. और मैं पवित्र शास्त्र को बिल्कुल नहीं जानता। I knew Jesus, but I did not know because we in Hinduism believe in everything. When I was Hindu, और जब मैं हिंदू था तो हम सभी चीज़ों में विश्वास करते हैं, लेकिन मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था। but I have studied 10 years in Saint Xavier's School. That is actually Christian school. और मैं एक मसीही स्कूल में पढ़ा। But when देखिए, God had His plan for me, लेकिन जब परमेश्वर की योजना थी मेरे जीवन के लिए, one day I surrendered myself to Lord. एक दिन मैंने अपना समर्पण कर दिया परमेश्वर। I gave myself over to Lord. मैंने अपना सब कुछ परमेश्वर को I said, Lord, I accept you. I'm a big zero. I accept you as the only Savior of my life. मैं आपको ग्रहण करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके बिना। God brought me onto a different soil. और परमेश्वर ने मेरे दिल की जो भूमि है उसको बदल दिया My heart condition became different. और मेरे जो दिल की व्यवस्था है वो बदल गई I started knowing what God wants me to do. और मुझे ये समझ में आने लग गया कि परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं करूँ। Was it easy? क्या वो आसान था? No. बिल्कुल नहीं, It was not easy. बिल्कुल आसान नहीं। Just like it's not easy for anyone. जैसे किसी के लिए भी आसान नहीं होता, मेरे लिए भी बिल्कुल आसान नहीं। The God is, He prunes the tree. He cuts the branches which are not needed. और फिर जो प्रभु यीशु है उन्होंने मुझे छांटना शुरू किया, ऐसी चीज़ें मेरे अंदर से काटनी शुरू की जो गलत थी। That God does with everyone. और जो परमेश्वर ये चीज़ जो सबके साथ करते हैं। And then He wants us to be a perfect, ready soil to grow for His kingdom. और वो चाहते हैं कि हम इस तरह की भूमि जो है जिसमें काम हुआ होता है और बिल्कुल जो तैयार है। And now, और अब my relation with God is, अब जो मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, I do my work, मैं अपना काम करता हूँ, I come back, मैं घर आता हूँ I'm yours. और मैं परमेश्वर का हूँ। Use me wherever you want. जहाँ आप मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, Use me in whatever you want me to. जहाँ आप चाहते हैं कि मैं काम करूँ मैं You want me करूँगा, to sing, I'll sing. आप चाहते हैं मैं गाऊँ तो मैं गाऊँगा, You want me to preach, I'll preach. आप मुझे चाहते हैं कि मैं प्रचार करूँ तो You करूँगा, want me to wash the dishes, I'll wash the dishes. आप चाहते हैं कि मैं बर्तन साफ करूँ तो मैं करूँगा, You want me to make coffee, आप I'll चाहते do हैं कि it. मैं कॉफ़ी बनाऊँ तो मैं You want me बनाऊँगा, to wash here, I'll do that. आप चाहते हैं परमेश्वर की मैं पोछा लगाऊँ आज तो मैं पोछा What लगाऊँगा। is it that you want me, Lord? आज मेरी व्यवस्था दिल की ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर जो आप मुझे कहेंगे मैं करूँगा। I am only for you. मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीना चाहता हूँ। Why this has happened? Because God loves everyone the same way, but I always work with my heart condition. और परमेश्वर इस तरह से सबके साथ चाहते हैं और मेरे साथ इस तरह से इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने दिल की व्यवस्था के साथ बहुत काम किया। I work on my heart condition every day. मैंने अपने दिल की व्यवस्था के साथ रोज काम किया। It shows me a worldly area also. मुझे जो है दुनियावी चीजें जो है सब नजर आती हैं। My friends have come and given me a lot of business offers मेरे जो here. दोस्त हैं उन्होंने आके मुझे बहुत सारे अच्छे ऑफर दिए I refused. बिजनेस करने के लिए, मैंने मना किया। I can do 2 works
morning and evening also. Everybody does. I can also do that. मैं 2 काम कर सकता हूँ। I refuse. मैंने वो भी नहीं किया। That's my God's time. क्योंकि जो मेरा 8 घंटे की जॉब खत्म होती है उसके बाद मेरा खुदा का टाइम शुरू हो जाता है। And even in 8 hours, I am with the Lord. और जब 8 घंटे की जॉब खत्म हो जाती है उसका पहले दिन शुरू होते ही मेरा जो काम है परमेश्वर के साथ शुरू होता है। Even when I am in the office, I am with the Lord. और जब मैं ऑफिस में होता हूँ तब भी मैं परमेश्वर के साथ होता हूँ। I do not cut out from God. मैं बिल्कुल भी अपना नाता जो परमेश्वर से अलग नहीं। I will not go to the office if God is not going to come with me. और मैं अपने जो ऑफिस में कभी नहीं जाऊँगा अगर परमेश्वर मेरे साथ वहाँ नहीं आएगा। I will not come here if God is not with me. मैं यहाँ नहीं आऊँगा अगर परमेश्वर मेरे साथ यहाँ नहीं I will not go home from here if God is not with me. और मैं यहाँ से घर नहीं जाऊँगा अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं होगा। If I am obedient, God says I am going to be with you 24 hours. और अगर मैं आज्ञाकारी हूँ तो परमेश्वर का वादा है कि वो 24 घंटे मेरे साथ He has to be with me. वो उनको मेरे साथ होना ही पड़ेगा। If He is not with me, और अगर वो मेरे साथ नहीं है that is because of my mistake. और अगर वो मेरे साथ नहीं है तो वो मेरी गलती की वजह से होगा। If I fall, अगर मैं गिरूंगा He watches me fall. वो देखते हैं कि मैं गिर चुका हूँ। Until I will agree and say, no Lord, I am the vessel, use me. और जब तक मैं समर्पित नहीं करूँगा नहीं मानूंगा अपनी गलती तब तक परमेश्वर पे ये नहीं कहूँगा कि परमेश्वर मैं सिर्फ एक वेसल हूँ, एक जरिया हूँ, एक बॉडी हूँ और उसके आगे मैं कुछ नहीं हूँ। God wants to use each one of you. और परमेश्वर आप सबको इस्तेमाल करना चाहते हैं। God has a fantastic plan for each one of you. परमेश्वर का जो एक बहुत खूबसूरत प्लान है आप सबके He लिए। has a fantastic plan for your children and the children's children also. और परमेश्वर की जो योजना है आपके बच्चों और बच्चों के बच्चों के लिए भी बहुत खूबसूरत है। Everyone around you when you are going to the workplace, God has got a plan through you. और जिस भी जगह पे आप पहुंचते हैं जाते हैं खड़े होते हैं वहाँ परमेश्वर की एक योजना होती है आपके जीवन में। This wonderful future who just came and sang here for the Lord. और अभी जितने छोटे छोटे बच्चे और सारे जो क्वायर ने हमारे लिए गाया अभी Become the vessel for the God. वो इस वक्त परमेश्वर के लिए एक God's पात्र kingdom. बने। For God's kingdom, they become the vessel और वो परमेश्वर के राज्य के लिए अभी एक पात्र बने and they become an example. और वो एक एग्जाम्पल बने। What a wonderful sight. कितना खूबसूरत दृश्य था। Imagine how happy God must be to see so many children standing and singing for His और glory. हम अनुमान लगा सकते हैं कि परमेश्वर कितना खुश होगा सारे छोटे और बड़े और सारे परिवार को मिलकर देख के कि सारे प्रभु की आराधना कर रहे हैं। That's why I just want to say that we in prayer should connect with God. और इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें प्रार्थना में प्रभु से कनेक्ट करना है। We should read the Word of God. हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है We should understand the Word of God which Holy Spirit teaches us. और हमें बहुत समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन जो है हमें क्या कह रहा है। We have to walk on that same Word what God is asking us to walk on. और हमें उसी तरह से चलना है जैसे कि उसमें लिखा है। Being obedient. एक आज्ञाकारी बच्चा बन के। Whenever there is a problem, जब ये समस्या होती है call on the Lord. और परमेश्वर को बुलाएं। Now I just take the last 2-3 minutes. मैं सिर्फ आखिर के 2-3 मिनट लूँगा। I just ask few questions. मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा। Are you useful vessels for the kingdom of God? क्या आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक काम में आने वाले पात्र हैं? Are you ready to sacrifice things, time in your life? क्या आप तैयार हैं वो सेक्रीफाइस करने के लिए अपनी जिंदगी में वो चीजें जो आप अभी नहीं कर रहे Are हैं? you ready to leave worldly things? क्या आप आज तैयार हैं कि आप दुनियावी चीजों को जो है खत्म करेंगे अपने जीवन Are you really ready to leave your ego? क्या आप सच में तैयार हैं कि आज आप अपना अहंकार छोड़ देंगे? You can't play with God. क्योंकि आप परमेश्वर के साथ जो है खेल नहीं सकते। God sees everyone and knows everyone's heart. If you have ego, God knows your ego. You have to kill the ego. You really have to kill it. और अगर कहीं भी किसी भी कोने में अहंकार है तो उसको मारना जो है जरूरी है। Are you ready to lean on God? क्या आप परमेश्वर के लिए छोड़ेंगे? Are you ready to be obedient? क्या आप आज्ञाकारी बनेंगे? I pray, check yourself today. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज आप अपने आप को परखिए। It is only between you and God. ये सिर्फ आपके और परमेश्वर के बीच में है। Nobody has anything to do with your life. किसी को भी जो है किसी का कोई नाता नहीं है आपके साथ। It's you and the Lord. सिर्फ Ask yourself these questions. आज आप अपने आप से पूछिए Which field are you?